एनआरएसएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का दूसरा हमारा लेक्चर है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों पढ़ा दिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की कितनी विधियां, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा कितने तरह के जीव जो है पैदा हो सकते हैं, उनके बारे में जरा समझते हैं। ये विधि क्या क्या है तो समझते हैं। पहले विखंडन विधि। कौन विधि है? विखंडन को ही हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठीक है, विखंडन फ्यूजन। अब उसके बाद आता है विखंडन में आता है द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन का प्रकार है द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन बोले तो बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइनरी फ्यूजन। और फिर आता है बहुखंडन। बहुखंडन बोले तो मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ये दो रूप में बटा गया है विखंडन को। तो विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन, उसके बाद खंडन विधि, पुनर्जनन विधि, मुकुलन विधि, और फिर करा बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। इन सभी विधियों को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और हम जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के ये सभी विधि के अंदर में कौन कौन सा जीव जो है आता है। ठीक है, तो विखंडन फ्यूजन। फ्यूजन में कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें एक कोशिकीय जीव होगा, वो दो या दो से अधिक भागों में बट जाएगा, अधिक कोशिकाओं में विभाजित कर लेगा। मतलब कि एक कोशिका ही होगा लेकिन एक से अधिक कोशिका में विभाजित कर लेगा, उसे ही हम कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विखंडन और एक होते हैं बहुखंडन। बोलिए, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन बोले तो बाइनरी फ्यूजन और बहुखंडन बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, द्विखंडन में कह रहा है कि जीव अगर एक कोशिका वाला जीव ये भी होगा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? विखंडन में एक कोशिका वाला जीव अपने आप को दो या दो से अधिक भागों में बांट लेगा, उसे हम बोलते हैं विखंडन। तो द्विखंडन में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे कि अमीबा। और अमीबा से सब आदमी परिचित है, अमीबा। तो यहाँ पे हम कुछ दिखाने वाले हैं आपको। अमीबा का चित्र है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये जो अमीबा है, ये अभी एक पेरेंट्स में, एक कोशिका में ये अमीबा है। ठीक है, और अमीबा अपना रूप किस तरह से बदलता है, अपने आप को किस तरह से खंडन कर लेता है, उनके बारे में जरा हम जानेंगे, कैसे बांटता है अपने आप को। तो अमीबा है, अमीबा कह रहा है कि ये एक कोशिका में है। अभी देखिए, ये अपना ये बीच वाला, इसको बीच वाला कहता हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता? न्यूक्लियस। तो अपने केंद्रक को देखिए, ये कोशिका का नाम, कोशिका के बीच का जो पार्ट होता है ना, केंद्रक, नाभिक, जो इसको कहते हैं केंद्रक कहते हैं। तो ये केंद्रक जो है ऐसे था, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा नंबर गया, थोड़ा सा ये नमरा, थोड़ा सा बड़ा हुआ। फिर उसके बाद देखिए कोशिका जैसे जैसे केंद्रक के अंदर में नमरेगा, कोशिका नमरेगा, वैसे कोशिका नमरेगा, जैसे केंद्रक भी नमरेगा, अपने आप नमराएगा अपने आप को। देखिए यहाँ पे केंद्रक भी नमरा लिया, इस तरह से कोशिका भी नमरा। फिर ये कोशिका क्या हुआ कि पूरा ये जो केंद्रक जो है ना, उसका केंद्रक अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। कोशिका जैसे आपस में अलग अलग होने की प्रक्रिया में आ गया, तो वैसे ही केंद्रक भी अपने आप को दो भाग में बांट लिया। जब केंद्रक दो भाग में बटा, तो कोशिका भी दो भाग में बट गया। इस तरह से ये अमीबा जो है, एक देखिए, एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दो अमीबा बन करके तैयार हो गया। तो केंद्रक का ही विभाजन हो जाता है किसी एक कोशिकीय जीवों के अंदर में, अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। फिर हम चलते हैं बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसमें क्या रहा है कि जीव जो होता है बहुत सारे भागों में बांट देता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। फिर आता है खंडन में, प्लाज्मोडियम अपने आप को क्या करता है? बहुत सारे भागों में बांट लेता है। ठीक है, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक जीव रहता है और अपने नए जीव का खंडन कर लेता है, नए जीव को बना लेता है। तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले, सीधी संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और वो खंडित टुकड़ा जो होता है वो वृद्धि करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। कैसे जीव? नए जीव विकसित कर लेते हैं, जैसे स्पायरो वगैरह। कौन होता है बताइए? स्पायरो वगैरह। ये स्पायरो वगैरह अपने आप को खंडित करके नए जीव का प्रजनन करते हैं। जैसे कि स्पायरो वगैरह देखिए, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं स्पायरो वगैरह के बारे में। देखिए, स्पायरो वगैरह का कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, स्पायरो वगैरह कुछ देखिए इस तरह से।
अब ये अपने आप को क्या करेगा, इसमें से कोई एक जो है भाग निकल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या करेगा, अपने आप को विकास मतलब वृद्धि कर कर एक नया जीव बना लेगा, एक नया जीव बना लेगा। तो एस्पारागस इस तरह से अपने आप को विखंडित करता है, अपने आप को इस तरह से बांटता, नया जीव बनाता है। तो ये कुछ हमारा लक्षण था। अब इसके बाद हम और समझेंगे जरा सा, फिर हम बताएं आपको खंडन देखना, हमको पुनर्जनन देखना, मुकुलन देखना, बीजाणु समांसन देखना, कायिक प्रवर्धन देखना है, ये सभी को हमें देखना। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा।